always a fundamental difference between truth and falsehood. Truth always holds together. It explains everything. Falsehood is bound to fall apart. Indeed, it has. Falsehood also has a very short life. In this case, it was a few months. And falsehood always lowers the credibility of its creator. The Rafale issue has each of these features. As the Raksha Mantri has just read to you, the disruptors have lost. And they have lost on all counts. They have lost on the count that the need for this aircraft, a combat aircraft, was acute and necessary. The Air Force needed it. And therefore somebody has to answer a question that after shortlisting this purchase, both in terms of quality and cost, why was it virtually stopped, if not abandoned, in 2012? Why was national security compromised with? Why was the needs of the Air Force compromised with? The entire imaginary thought process, fiction writing, कि एक आदमी ने तय कर लिया, कोई प्राइस नेगोशिएशन कमेटी नहीं थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी नहीं थी, कोई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल नहीं थी, कोई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी नहीं थी। ये क्या फिक्शन राइटिंग चल रही थी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने के लिए? दिस वॉज फिक्शन राइटिंग विच वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग विद नेशनल सिक्योरिटी। जो सबसे पहला बयान था वो ये था कि 2015 का, कि जो 2012 में तय हुआ उससे बेहतर टर्म्स के ऊपर ये एयरक्राफ्ट और इसकी वेपनरी खरीदी जाएगी। किस दाम पर और क्या क्या वेपनरी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी और परचेज नेगोशिएटिंग कमेटी का विषय होता है। उसकी 74 मीटिंगें हुई, बकायदा सारे प्रोसेसेस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, सारे जो व्यवस्थाएं हैं सारी हुई। और कोर्ट ने कहा कि हमने देख लिया है कि सारे प्रोसेसेस फॉलो हुए। प्राइस, अब जितने भी केवल, और इसमें केवल राजनीतिक नेता नहीं, कई बार मुझे लगता है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रखने वाले लोग भी कमेंटेटर्स के रूप में पेश हो गए थे कि जो खरीदा गया वो 40% महंगा है, और राजनीतिक बहस थी 500 और 1600। सरकार का कहना था कि हमें कुछ नहीं छुपाना, बेसिक एयरक्राफ्ट की कीमत सार्वजनिक की जा सकती है, जो संसद को भी बताई गई। जो वेपनाइज्ड है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं बताई जा सकती। वो सील्ड एनवेलप को कोर्ट में दी गई, कोर्ट ने भी उसको पढ़ा और जजमेंट में लिखा कि हमने भी उसका अध्ययन कर लिया। और हम मानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू की इसमें बहुत सीमित सीमाएं होती हैं। जो जो कुछ लिखा गया और बोला गया था बाहर,
वो असत्य था। और जैसा मैंने कहा कि असत्य का जीवन जो होता है वो बहुत सीमित होता है। वो असत्य का जो निर्माण करता है उसी की विश्वसनीयता को खराब करता है। उसमें अपने में अंतर विरोध बाहर उभर कर आ जाते हैं और उसके बाद कहा गया कि कुछ किसी विशेष व्यवसायिक लोगों का लाभ कराने के लिए यह दिया गया। जिस ऑफसेट प्रक्रिया से भारत सरकार का कोई लेन देन नहीं है, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है इक्विपमेंट का, डसॉल्ट, वो तय करता है कि मैंने ऑफसेट किससे खरीदने हैं। राफेल डील से राष्ट्र की सुरक्षा के भी और राष्ट्र के आर्थिक हितों की भी रक्षा की गई है। इट हैज प्रोटेक्टेड बोथ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। Security interest because it increases the combat ability of our forces, and commercial interest because as that sealed envelope indicated, we haven't given the details but we've indicated publicly on more than one occasion that the final price was significantly lower both for the aircraft and the weaponized aircraft than what was being negotiated between 2007 and 2012. मैं केवल इतना कहूंगा कि पूरे विश्व में लोकतंत्रों की परंपरा है कि किसी राजनीतिक नेता को असत्य में अगर पकड़ा जाता है तो बड़े बड़े लोकतंत्रों में या इस्तीफा देते हैं और पदों पे हो तो उनको खिलाफ इंपीचमेंट्स होती हैं। Presidents of the largest and the greatest democracies have been impeached for lies in public place. और इसलिए हम चाहेंगे कि कम से कम इतना तो हो कि सदन के दोनों सदनों में जो कल तक कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी कि क्वेश्चन आवर सस्पेंड होकर राफेल की डील पर चर्चा हो जाए, तो हमने आज भी संसद में यह कहा कि तुरंत शुरू कर दीजिए।